थी भागना, लेकिन उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो ये सब कुछ कर पाए। बेचारी फंस गई थी वहां पे और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये सुन के, ये सारी बातें होने के बाद रानी का भाई उसको कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगा। ये कह के वो वहां से निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद बाहर जाके वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। अगर पुलिस स्टेशन में जाए और अगर पुलिस को भी इसके बारे में पता हो तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है, और पुलिस अगर कहीं इस कोठे वाले से मिली हुई हो तो वो सच में बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हैं। तो इसी वजह से उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी उसको कोई भी सोल्यूशन नहीं दिख रहा था कि किस तरह से वो रानी को इस कोठे से बाहर निकाले। अब 1-2 दिन बीतने के बाद फिर से वो उस कोठे पे गया, कोठा नंबर 68। वहां पे जाके उसने फिर से रानी के लिए पेमेंट की और रानी के कमरे में चला गया। वहां पे जाके उसने रानी से ही पूछा कि आखिरकार वो करे क्या, किस तरह से रानी को वहां से बाहर निकाले। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो चाह के भी पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जा पा रहा। तो इतने में ही रानी ने ही उसको सोल्यूशन बताया। रानी ने उसको एक लेडी के बारे में बताया जो कि उस कोठे पे बहुत फ्रीक्वेंटली आती रहती थी, उन लेडीज की सुरक्षा के लिए कि अगर किसी को फोर्सफुली यहाँ पे रखा गया है या फिर किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे तो उनकी वो हर पॉसिबल वे में कानूनी तौर पे हेल्प करे। और ये जो लेडी थी इनका नाम था स्वाति मालीवाल। ये महिला आयोग की अध्यक्ष थी और कहीं कभी रानी ने शायद उस कोठे पे ही उनका नाम सुन लिया था कि वो इस तरह से महिलाओं के लिए ये कदम उठाती रहती हैं और उनकी हेल्प के लिए हमेशा आगे रहती हैं।